नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, यानी अमेरिका की बात नहीं मानी, तो हम ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अब इससे और बड़ी बात तो कोई कह नहीं सकता किसी दूसरे देश से। मतलब ईरान का अस्तित्व ही मिटा देगा अमेरिका। अब ट्रंप के इस वक्तव्य को अमेरिका के इतिहास की कसौटी पर कस लीजिए जरा। क्या अमेरिका के अब तक के ज्ञात इतिहास में कोई भी ऐसी घटना दर्ज है जिसमें अमेरिका ने किसी देश का नामो निशान विश्व के मानचित्र से मिटा दिया हो? नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। हां, अमेरिका के नाम कुछ बड़ी शर्मनाक पराजय जरूर दर्ज हैं, शर्मिंदगियां दर्ज हैं, युद्ध में झुंझलाहटें दर्ज हैं, लेकिन ऐसी कोई विजय अमेरिका के खाते में दर्ज नहीं हुई आज तक, अमेरिका के जन्म से लेके और ट्रंप के कार्यकाल तक, जिसमें अमेरिका ने किसी देश का नाम नक्शे से मिटा दिया हो विश्व के। कभी नहीं कर पाया। तब ईरान का कैसे कर देगा? ईरान तो छोटा देश भी नहीं, न जमीन के लिहाज से, न आबादी के लिहाज से, किसी लिहाज से छोटा देश नहीं। वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आबादी वाला मुल्क नहीं, न छोटा सा चिंटू टाइप। कैसे मिटा देंगे आप उसका नाम नक्शे से? सब कुछ तबाह कैसे कर देंगे? करे 1000 वर्ष पीछे ले जाके धकेल देंगे ईरान को। पाषाण युग, जहां पत्थर आपस में टकरा के आदमी आग पैदा कर रहा था, उस युग में ले जाके ट्रंप ईरान को फेंक देंगे। ईरान ना हो गई गेंद हो गई क्या ट्रंप साहब? कि आप जहां चाहेंगे वहां फेंक देंगे? नहीं, देश किसी के फेंके नहीं फेंकते, ये ध्यान रखिए। देश गेंद नहीं होते, ये बात अमेरिका के दंभ को स्वीकार करनी चाहिए। अमेरिकन का दंभ बहुत बड़ा है। उनको लगता है कि दुनिया के थानेदार वही हैं अकेले, वो जो चाहेंगे कर देंगे, जिसका चाहेंगे नक्शे पर स्थान रहेगा, जिसका चाहेंगे नक्शे से बाहर कर देंगे। आप दुनिया के ग्लोबल मानचित्र के रचयिता नहीं हैं। आप भी एक देश हैं जो दुनिया के मानचित्र पर है, लेकिन दुनिया के मानचित्र पर और कौन कौन रहेगा, कहां कहां रहेगा, ये ट्रंप तय नहीं कर सकते। नहीं। वियतनाम का उदाहरण सामने है, अफगानिस्तान का उदाहरण सामने है, इराक का उदाहरण सामने है। तमाम घटनाएं हैं जहां अमेरिकन्स के दंभ को भारी झटका लगा। उनके अंदर जो अपराजयता का दंभ है ना, कि हमको कोई पराजित नहीं कर सकता, वो दंभ तो कई बार टूटा और कई जगह टूटा है। अब ट्रंप ने फिर उस दंभ को जीवित किया है। अब वो उस दंभ का झंडा लेकर फिर मैदान में कूद रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के सारे जो केंद्र हैं ईरान के, वो अमेरिका के हवाले कर दो, नहीं तो नक्शे से मिटा देंगे। देश आदमी नहीं हो, एक आदमी नहीं होता जिसको गोली मार दीजिए या जिसकी गर्दन काट दीजिए तो वो मर जाए, उसका नामो निशान मिट जाए। देश देश होता है। और मैंने तो इतिहास के हवाले से पूछा कि क्या ट्रंप बता सकते हैं कि अमेरिका ने अभी तक कितने देशों का नाम मिटा दिया दुनिया से, या कितने देशों को दुनिया के मानचित्र से विदा कर दिया? जरा बताएं तो, विश्व भी देखे। आप सोचिए, जो इतने बड़े देश का राष्ट्रपति, और ठीक वो गालियां लिखने लगे सोशल मीडिया पर, जैसी गालियां आप टेम्पो स्टैंड पर सुनते हैं,
बसों में लड़ाई हो जाए, सिटी बस में सर डग्गा मार बसों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप सुनते हैं। दारू के ठेके के बाहर लोगों को जो गालियां देते हुए रोजमर्रा में सुनते हैं, वैसी गालियां अमेरिका का राष्ट्रपति सार्वजनिक मंच पर दे रहा है। भले ईरान को दे रहा है, लेकिन गाली तो बक रहा है ना। सोचिए दुनिया कितने खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो मां का ढाका करने लगता है सार्वजनिक रूप से। सोचिए, मुझे अपने जीवन काल में ऐसा कोई दृष्टांत याद नहीं आता, अपने जीवन काल का अब तक का, जिसमें किसी इस स्तर के व्यक्ति ने, यानी जो किसी दुनिया के किसी बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, उसने मां का ढाका किया हो सार्वजनिक रूप से। कभी नहीं, कभी नहीं तो मतलब कभी नहीं। शब्दों का मर्यादा पूर्वक उपयोग, गरिमा का ध्यान, यह अनिवार्य तत्व है। लेकिन ट्रंप ने तो उनको इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि जैसे कोई मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति अल्ल बल्ल बोले जा रहा हो। अब ट्रंप की डेडलाइन कहें, ट्रंप की धमकी कहें, ट्रंप की लक्ष्मण रेखा कहें, उसका टाइम टेबल मंगलवार की रात तक है, यानी आज की रात भर। और अगर ईरान ने बात नहीं मानी, जो कि तय है कि ईरान ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। उसने कह भी दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के धमकियों के आगे झुकना नहीं चाहेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे। तो बुधवार की सुबह दुनिया इस बात की प्रतीक्षा जरूर करेगी कि ट्रंप अपनी धमकी पर अमल कर पाते हैं या नहीं। और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो फिर उसकी कीमत अमेरिका को कितनी चुकानी पड़ी, ये भी देखना होगा। कोई उन्मत्त व्यक्ति कोई बहुत बड़ा विनाश कर सकता है, लेकिन फिर उस विनाश की कीमत भी होगी। बिना कीमत चुकाए इतना बड़ा विनाश आप नहीं कर सकते। तो क्या अमेरिकन्स वो कीमत चुकाने को तैयार हैं? दुनिया भर में कारोबार कर रहे अमेरिकन्स, दुनिया भर में कारोबार कर रही बड़ी अमेरिकी कंपनियां, जिनका एक एक कंपनी का टर्नओवर किसी छोटे छोटे देशों के सालाना बजट से ज्यादा है, वो कंपनियां और उनकी हिफाजत कैसे होगी? क्या अमेरिका इतना सक्षम है कि विश्व भर में अपनी कंपनियों के हर छोटे बड़े ऑफिस के बाहर अपने कमांडो तैनात कर दे? नहीं। अपने जहाज तैनात कर दे उनकी छतों पर? नहीं। अपने फाइटर जेट्स उनकी पार्किंग में ले जाके खड़ा कर देगा क्या? नहीं ना। तब क्या करिएगा? बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। आप दूतावासों की सुरक्षा कर नहीं सकते, कर नहीं पाते। आप कंपनियों की क्या सुरक्षा करेंगे? पूरे विश्व में एक अफरा तफरी हो जाएगी और एक व्यक्ति की सनक की कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। ये ठीक है कि ईरान के लिए अमेरिका बहुत दूर है, 11,000 12,000 किलोमीटर का मसला है, लेकिन अमेरिका के दोस्त मित्र राष्ट्र तो ईरान के लिए उतना ही दूर है जिसे एक हाथ भर की दूरी पर कोई चीज हो। जो खाड़ी में देश हैं, जो अमेरिका के मित्र हैं, जिन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ सैन्य बेस दे रखा है, मदद दे रहे हैं, वो सब ईरान की रेंज में हैं। और ये बात कोई ऐसी नहीं गुप्त है, ईरान इस बात को सार्वजनिक रूप से पहले दिन से कह रहा है कि आप हमको तबाह करने की कोशिश करेंगे तो पूरी खाड़ी जल जाएगी, पूरी खाड़ी दहक जाएगी। और पूरी खाड़ी के जलने का मतलब क्या हुआ? पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था धड़ाम, जमीन पर नहीं आएगी, बेसमेंट में चली जाएगी, रसातल में। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था। शायद
इसीलिए ट्रंप के यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया था। उनको पता था कि ट्रंप किस ओर ले जा रहे हैं इस युद्ध को। ये युद्ध पूरी दुनिया को लील जाएगा, फिर उसकी आर्थिक स्थिति को इतना कमजोर कर देगा कि पूरी दुनिया को फिर कई दशक लगेंगे दोबारा से उस स्थिति में आने पर। इसीलिए इजराइल को छोड़कर किसी भी देश ने ट्रंप का साथ नहीं दिया। इजराइल तो चूंकि युद्ध में ज्वाइंट ऑपरेशन करने वाला देश है, इसलिए वो एक पैर ट्रंप का और एक नेतन्याहू का साथ बंधा है, इसलिए वही है। इस ऑपरेशन में, अमेरिका के इस ऑपरेशन में इजराइल के अलावा कोई तीसरा देश शामिल नहीं हुआ। ट्रंप ने गुहार भी लगाई, मनुहार भी लगाई, धमकी भी दी कि जो लोग हमारे साथ नहीं आएंगे मैं उनको भी देख लूंगा, बर्बाद कर दूंगा। फिर भी कोई देश नहीं आया। ये उन देशों की, यूरोपीय देशों की दूरदृष्टि है शायद। वो ट्रंप से ज्यादा दूर तक देख रहे हैं। वो ट्रंप की सनक के चलते अपना और अपने राष्ट्र का हित दांव पर नहीं लगा सकते, और कोई भी समझदार राष्ट्राध्यक्ष अपने राष्ट्र का हित दांव पर नहीं लगाएगा, अपने राष्ट्र को मौत के कुएं में नहीं ढकेलेगा। और दुनिया भर में एक सवाल उठ रहा है कि अगर ट्रंप ने ईरान को एक आग के गोले में तब्दील कर दिया तो वो आग केवल ईरान तक नहीं रहेगी, फिर वो ईरान के आसपास के मुल्कों को भी अपनी चपेट में लेगी, और फिर उसका अर्थ होगा विश्व के तेल भंडारों का एक मेजॉरिटी शेयर जलकर धुएं में तब्दील हो जाएगा। प्राकृतिक गैसों का भी यही हाल होगा। पूरी खाड़ी महीनों जलेगी, और उसका नतीजा ये होगा, उन देशों को जो नुकसान होगा, उसके अलावा नुकसान ये होगा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लकवा मार जाएगा। लकवा, पैरालाइज्ड हो जाएगी पूरे विश्व की इकोनॉमी। ये जान लीजिए, खतरा ये बड़ा है। ट्रंप की सनक बड़ी है तो खतरा भी बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।